हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 शुरू किया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करा दिए थे। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.3, उसमें क्वेश्चन हो गए थे हमारे 7। 8th क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन में लिखा है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। दूसरा और तीसरा पद क्रम से, यानी A2 दिया है कितना 14 और A3 दिया है 18। इसका हम साधारणतः निकाल सकते हैं बेटा, अरे निकाल सकते हैं। क्या होगा देखिए, डी बराबर तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, दूसरे में से पहला घटाते, पहला है नहीं, तो यहाँ A3 माइनस A2, तो डी डिफरेंस कितना आया 18 माइनस 14, डी बराबर 4। और दूसरा पद दिया यहाँ से A निकालो। उसके बाद 51 पदों का योगफल पूछा है। तो देखो A2 बराबर क्या होता है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी दूसरा पद दिया कितना है 40। A दो में से क्या 1 और डी का मान कितना 4 इधर ले आओ तो 14 में से 4 जाएगा A बराबर कितना आया 10। अरे भाई सिंपल है। अब क्या है A आ गया, D आ गया और 51 पदों का योगफल SN बराबर n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास सूत्र है S 51/2 2a। a के स्थान पर यानी 10 निकाला था आपने, n के स्थान पर 51 माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर 4। देखो 51/2 10 दूनी 20 50 4। 51/2 20 प्लस 200 कितना हुआ 220। इसे काट दो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, यानी 51 पदों का योगफल भाई साहब कितना आया 561। 561 है, 2 बचे 0 कौन जाएगा 5610। अरे भाई इसका इससे ऐड करेंगे 220, 2 से काटा 11 तो 22 और जी 0 है, इसका इससे गुणा करेंगे 0 और आएंगे। तो हमारे यानी 51 पदों का योगफल 56 आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पक्का 101% समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो तो लाल बटन यानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भैया नए जुड़े हुए हैं पक्का, और शेयर और लाइक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपने फ्रेंडों को भी ये शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है आपको अभी आप पढ़ेंगे, दूसरे को भी पढ़ाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन क्या है। 9 वाले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49, कोई दिक्कत नहीं है। ए आगे 17 पदों का योग 289, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल। तो हम क्या करेंगे, देखिए माना एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी, ठीक है। अब देख क्या रहा है 7 पदों का योग 49, S 7 49। अब 7 पदों का योगफल का 7/2 2a 7 माइनस 1 इंटू 49, 7 से काटो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 2a 6d 7 दूनी 14, 2 का भाग लगाओ a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। कह रहा है कि 7 पदों का योग 49 है और सेकंड कंडीशन में 17 पदों का योगफल कितना दे रहा है 289, 89 289। तो देखिए 17/2 2a
17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 17 289, तो ये हुआ आपका 2a। 17 में से गया 16d बराबर 17 दूनी 34। 2 का भाग लगाओ, a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। इस वाले में से इसे माइनस कर दो, कुछ आ जाएगा आपका। समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, तो देखो भाई a से कट गया, 8 में से 3 गया 5d और 17 में से 7 गया 10। d बराबर 2 और d की वैल्यू किसी में रखो। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो a 3 इंटू 2 7, 3 6 उधर जाएगा, 8 बचेगा, a आ गया d आ गया। अब इसने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में नाइन वाले में, n पदों का योगफल s n by 2 2a n माइनस 1 इंटू जो वैल्यू है वह लगा दो 2, a का मान 1 n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 2 n by 2। 2 इसमें से पूरे में से कॉमन लेंगे भाई, चलो बाद में देखते हैं। n माइनस 1 इंटू 2, 2 कॉमन लेंगे, 2 से तो कट जाएगा। n 1 प्लस n माइनस 1, इससे a कटा, क्या आया n, यानी n पदों का योगफल n स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां में भी सिंपल सी चीज पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते रहिए, केवल बोर्ड की तरफ देखें और कुछ नहीं है, क्योंकि बोर्ड की ही तरफ देखेंगे। मुलाकात तो हो नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, होगी जब कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा तब। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि a1, a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो समांतर श्रेणी बनती है नहीं है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो an दे रहा है, पहला an बराबर 3 प्लस 4 है, 2-3 पद निकालेंगे, उसका देख लेंगे समानांतर आ रहा है तो समांतर श्रेणी अंतर नहीं, उसके 15 पदों का योगफल, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर पहले पर रखने पर देखो a 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 3 7, पहला पद। n बराबर 2 रखने पर a2 3 प्लस 4 प्लस 2, 4 3 8 और 3 11। n बराबर 3 रखने पर तो a3 3 प्लस 4 गुणा 3, 4 3 12 3 15, ठीक है। a3 ऐसे ही है। अब देखो सार्वंतर देखते हैं, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, सेम आएगा तो समांतर श्रेणी में। देखो 11 माइनस 7, 11 में से 7, 15 में से 11, 4 4, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी होगी। अब 15 पदों का योगफल s 15 बाई 2 2a 15 माइनस 1 इंटू d, ये कह रहा है 15 पदों का योगफल 15/2 2a, पहला पद क्या है a1 7, 15 में से 14, d कितना आया है 4, 15/2 14, 14 चौक 56, ये हुआ 15/2 और ये 0 6 7 35, पन्ना 75 का 5 7 15 से 45 और 7 हो गया आपका